प्रश्न संख्या 20। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,880 रुपया तथा 5 वर्ष में 3,600 रुपया हो जाता है। मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। तो प्रश्न 20, पहले लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर x रुपया। मूलधन बराबर x रुपया। तो मूलधन को x रुपया मान लेंगे क्योंकि मूलधन और ब्याज निकालना है। तो मूलधन पहले निकलेगा, उसके बाद ही ब्याज निकलेगा, ब्याज की दर। ठीक है, तो मूलधन x रुपया। मिश्र धन, तो देखिए मिश्र धन कितना दिया हुआ है। तो मिश्र धन बराबर है 2,880 रुपया। तो किसी धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,880 रुपया, ठीक है, 2 वर्ष में 2,880 रुपया हो जाता है। तो मिश्र धन हो गया 2,880 रुपया। तो देखिए मिश्र धन हो गया, मूलधन हो गया, तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 2,880 रुपया माइनस मूलधन x रुपया। तो 2,880 माइनस x रुपया हो गया। ठीक है, ब्याज देखिए निकल चुका है, साधारण ब्याज जो बोल रहा है वही। तो ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन दिया हुआ है 2,880 और मूलधन x रुपया। तो ब्याज हो गया 2,880 माइनस x। ठीक है, और समय दिया हुआ है, समय बराबर 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर होता है, मतलब साधारण ब्याज बराबर, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज का बात हो रहा है। तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा। मूलधन बराबर हो जाएगा, देखिए 100 ब्याज के साथ गुना हो जाएगा, यानी ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। दर गुना समय, यानी 100 क्या है, बराबर की इधर होता है दायां तरफ। तो 100 देखिए भागा में है, यानी बटा में है, तो भागा में हुआ, तो इसको बायां तरफ भेजेंगे। तो 100 गुना ब्याज, यानी ब्याज गुना 100 हो जाएगा। अब मूलधन के साथ दर और समय गुना में है, तो इसको अगर हम इधर भेजें बायां तरफ तो बटा में हो जाएगा, यानी भागा में। तो दर गुना समय को इस तरह लिख लेंगे। तो मूलधन बराबर आ गया ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। ठीक है, अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर होता है, तो ब्याज हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। देखिए मूलधन को x माने थे, मिश्रधन दिया हुआ है 2,880 रुपया। तो ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 2,880 माइनस x रुपया, और समय 2 वर्ष दिया हुआ है। तो ब्याज की जगह पे रखेंगे 2,880 माइनस x गुना 100 बटा दर। दर तो दिया हुआ नहीं है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया देखिए मूलधन बराबर। तो ये तो पहला भाग हो गया, ठीक है, जिसमें 2 वर्ष समय दिया हुआ था और 2,880 रुपया मिश्रधन उसका। अब देखिए दूसरा भाग में, अब लिखेंगे तथा
अब इसमें दिया हुआ है मिश्रधन बराबर 3,600 रुपया। मिश्रधन बराबर 3,600 रुपया। समय 5 वर्ष। समय बराबर 5 वर्ष। मिश्रधन दिया हुआ है 3,600 रुपया, समय बराबर 5 वर्ष। दूसरा भाग में, ठीक है। तो मूलधन तो दोनों का एक ही है, क्योंकि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,880 रुपया होता है और 5 वर्ष में 3,600 रुपया। तो मूलधन तो दोनों का बराबर ही है। तो मूलधन तो हम मान चुके हैं x, तो इसमें भी देखिए मूलधन x हो जाएगा। तो मूलधन बराबर x रुपया, ठीक है। तो ब्याज बराबर अब इसका निकाल देंगे। तो ब्याज यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 3,600 और मूलधन है x रुपया। तो 3,600 माइनस x रुपया हो गया क्या, ब्याज, ठीक है। और समय देखिए 5 वर्ष दिया हुआ है, तो अब हम इसको बैठा लेते हैं। तो इस फॉर्मूला पे मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे मूलधन जो कि x मान है, मूलधन बराबर ब्याज। तो ब्याज कितना है 3,600 माइनस x गुना 100, ठीक है। मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। यहाँ पे 5 वर्ष है तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए दोनों परिस्थिति में मूलधन तो बराबर ही है, ठीक है। तो मूलधन बराबर जो आया है वह भी बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे मूलधन बराबर ये आया है, ठीक है। तो मूलधन दोनों का बराबर है, ठीक है। तो जो मूलधन बराबर आया है ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय, ये भी बराबर ही होगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2,880 माइनस x गुना 100 बटा दर गुना 2 बराबर 3,600 माइनस x गुना 100 बटा दर गुना 5। देखिए जो पहला भाग में मूलधन बराबर था वह बराबर हो जाएगा जो दूसरा भाग में मूलधन बराबर जो लाए हैं, क्योंकि मूलधन दोनों का बराबर ही है, ठीक है। एक ही धन 2 वर्ष में उतना हो जा रहा है और 5 वर्ष में उतना, ठीक है। तो मूलधन बराबर है। अब देखिए बटा में दोनों तरफ, बटा में दर है तो दर से दर खत्म हो जाएगा। 2 से 100 को काट देंगे कितना बार में, 50 बार में। 5 से 100 काट देंगे 20 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे तो 50 से 2,880 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 8 पचे 40, 4 44, हाथ में रहा 4, 5 दूनी 10, 4 14, और 1 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है तो 2 शून्य और दे देंगे। माइनस 50 x से गुना होगा तो माइनस 50x बराबर, अब 3600 को 20 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72 और 3 शून्य दे देंगे। 3600 गुना 20 72,000 माइनस 20 गुना x 20x, ठीक है। 1,44,000 माइनस 72,000 बराबर माइनस 20x प्लस 50x। देखिए 1,44,000 बराबर के बायां तरफ है, 72,000 को बायां तरफ लाएंगे दायां से बायां तो माइनस हो जाएगा। माइनस 20x यहाँ पे है, माइनस 50x को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो प्लस 50x। अब देखिए इसको घटाते हैं तो 0 0 0, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 7 गया 7, तो 72,000 बराबर 30x। 50 में से 20 गया तो 30x, ठीक है।
अतः x बराबर क्या हो जाएगा 72,000 बटा 30। 30 को हम दायां से बायां तरफ लाएंगे तो भागम हो जाएगा, क्योंकि x के साथ गुना में है। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया। 3 से देखिए इसको काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी 2400। तो कितना आ गया 2400। तो x हम क्या माने थे, मूलधन को माने थे, तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 2400 रुपया। तो देखिए मूलधन आ चुका है, अब बस दर निकाल देना है। तो दर बराबर होता है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। देखिए दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ये कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे होता है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो देखिए दर को हम इधर कर लिए, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मूलधन बराबर, मूलधन को हम हटाए थे तो ब्याज गुना 100 दर गुना समय बटा में आया था, उसी तरफ दर को अब जब हटाएंगे तो मूलधन गुना समय बटा में हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज, अब देखिए ब्याज यहाँ पे किसी का भी ले लेंगे, तो ब्याज हम या तो 2880 माइनस एक्स कर दें, एक्स का मान तो निकल चुका है। ठीक है, मूलधन, तो इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। देखिए 3600 माइनस एक्स, दोनों का ब्याज ले लेंगे तो भी दर निकल जाएगा, क्योंकि मूलधन तो एक ही है। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 3600 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है, देखिए 3600 माइनस एक्स गुना 100, कोई भी यहाँ पे ब्याज ले सकते हैं दोनों में से। मूलधन एक्स गुना 100, देखिए एक्स के जगह पे मान रख देंगे, क्योंकि एक्स बराबर 2400, यानी मूलधन 2400 आ चुका है। तो 3600 माइनस 2400 गुना 100 बटा एक्स गुना, तो ब्याज जब हम 3600 माइनस एक्स लिए हैं, ठीक है, गुना 100, मूलधन एक्स है जो कि 2400 आ गया है, मूलधन बराबर, तो एक्स के जगह पे हम रखेंगे बाद में। समय देखिए, अब 3600 जो मिश्र धन है उसमें समय कितना दिया हुआ है 5, तो जिसका हम ब्याज लेंगे, जैसे हम इसका लिए थे ब्याज 3600 माइनस एक्स वाला, ठीक है, तो इसमें देखिए समय 5 वर्ष है, तो यही समय लेंगे, यानी जिसका ब्याज लेंगे उसी का समय भी लेंगे। ठीक है, अगर उसका लेते पहला वाला का 2880 माइनस एक्स, तो उसका समय 2 वर्ष लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 रख दिए समय की जगह पे। अब एक्स के जगह पे 3600 माइनस एक्स के जगह पे कितना रखेंगे 2400, क्योंकि मूलधन आ चुका है 2400 गुना 100 बटा एक्स, यानी 2400 गुना 5, एक्स मूलधन है, तो देखिए 5 से ये कट गया 20 बार में। अब 3600 से 2400, 0 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 1200, तो 1200 गुना 20 बटा 2400, तो 3600 माइनस 2400, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज निकल गया 1200। ठीक है, 5 साल का। अब इसको काट देंगे, तो 1 0 2 0, ये कट गया, 12 दूनी 24, 2 से 20 काटेंगे 10 बार में। देखिए 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24, 2 से 20 काट देंगे 10 बार में, यानी कितना आ गया दर बराबर 10%। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः दर बराबर 10%। तो इसका 2 उत्तर आएगा, एक तो मूलधन और एक दर। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए ये पहला भाग हुआ, ठीक है, जिसमें मिश्रधन 2880 था, मूलधन को x मान लिए थे, पहले ब्याज निकाल लेंगे हम, फिर समय बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है,
फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। तो ब्याज के जगह पे रखेंगे 2880 माइनस एक्स गुना 100 बटा दर गुना समय के जगह पे 2। अब दूसरा भाग में मिश्र धन 3600, समय 5 वर्ष और मूलधन 1 रुपया। ठीक है, मूलधन दोनों का एक ही है। तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन यानी 3600 माइनस 1 रुपया हो जाएगा। तो देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। तो 3600 माइनस एक्स गुना 100 बटा दर गुना 5, समय 5 वर्ष है इसमें। अब प्रश्न अनुसार मूलधन दोनों का बराबर है, इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। 2880 माइनस एक्स गुना 100 बटा दर गुना 2 बराबर 3600 माइनस एक्स गुना 100 बटा दर गुना 5, यानी मूलधन जो भी आया है उसको बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 50 से गुना करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1,44,000 माइनस 50x बराबर 72,000 माइनस 20x। ठीक है, यहाँ पे 20 से गुना करेंगे तो इसको हल करेंगे तो x का मान यानी मूलधन आ गया 2,400। तो देखिए मूलधन जब निकल गया तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो दर निकाल देंगे। तो दोनों भाग में से किसी भाग का भी ब्याज ले लेंगे और समय ले लेंगे उसी भाग का। ठीक है, अगर पहला भाग का ब्याज लिए तो समय भी उसी भाग का लेना होगा। ठीक है, ये दूसरा भाग का हम ब्याज लिए थे 3600 माइनस एक्स, और समय भी दूसरा भाग का ही लगेगा। ठीक है, तो एक्स का मान आ चुका है 2400 मूलधन, तो एक्स की जगह पे 2400 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 से 100 काट देंगे 20 बार में, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ गया 10%, यानी दर हो गया 10%।